हजूर साहिब टुडे समाचारों में आपका स्वागत है। हजूर साहिब टुडे समाचारों में आपका स्वागत है। उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ ने गुरुद्वारा बोर्ड प्रशासक डॉक्टर परविंदर सिंह पसरीचा के अधिकारों पर चलाई कैंची। 11 जनवरी तक नहीं अमल में ला सकते कोई नीति। गुरुद्वारा बोर्ड के पूर्व सेक्रेटरी सरदार रविंदर सिंह बुगई ने किया पलटवार। पूछा, पसरीचा बताए क्यों तोड़ दी गई थी बारादरी। आइए समाचार को विस्तार से देखते हैं। हाल ही में मुंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद खंडपीठ द्वारा गुरुद्वारा तखत सचखंड बोर्ड के प्रशासक डॉक्टर परविंदर सिंह पसरीचा के संदर्भ में प्रस्तुत एक याचिका की सुनवाई में माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है कि डॉक्टर परविंदर सिंह पसरीचा बतौर प्रशासक केवल रूटीन कामकाज का प्रबंधन देखें। अगली 11 जनवरी की तारीख तक डॉक्टर पसरीचा पर आदेश लागू रहेगा यदि उन्हें उनका प्रशासक के रूप में कार्यकाल बढ़कर मिल सकता है। माननीय न्यायालय द्वारा यह सुनवाई गुरुद्वारा बोर्ड के पूर्व सदस्य एवं पूर्व न्यायाधीश सरदार परमजोत सिंह चाहल की प्रस्तुत याचिका पर की है। इस विषय में स्थानीय सिख समाज में काफी उत्सुकता छाई हुई है। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। हजूर साहिब टुडे समाचारों में आपका स्वागत है। आज हमारे सन्मुख है गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड के पूर्व सचिव सरदार रविंदर सिंह बुगई। हम इनसे जानना चाहेंगे कि हाल ही में मुंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद खंडपीठ द्वारा गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड के प्रशासक को लेकर जो नया डिसीजन दिया गया है, डॉक्टर परविंदर सिंह पसरीचा के अधिकारों पर कैंची लगाने का वो डिसीजन है, ऐसा कहा जा रहा है। उस संदर्भ में हम जानना चाहेंगे रविंदर सिंह बुगई से कि याचिका का स्टेटस क्या है और डिसीजन क्या हुआ है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद बेंच मंगेश कदम साहब के न्यायालय में 20 तारीख को इसकी सुनवाई थी। ना ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट के तरफ से कोई रिप्लाई आया था, ना गुरुद्वारा सुप्रीडेंट का, ना ही प्रशासक पसरीचा साहब के तरफ से कोई उनका रिप्लाई आया था। तो एक्स पार्टी करके कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है। वो डिसीजन ऐसा है कि पसरीचा साहब आने वाले 11 जनवरी को तब तक ना ही कोई पॉलिसी डिसीजन ले सकते, ना ही कोई फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते। ऐसा कोर्ट ने आदेश दिया है जब तक 11 जनवरी की सुनवाई को, और उनका कार्यकाल 29 तारीख तक है। और 29 तारीख के बाद भी अगर उनका कार्यकाल एक्सटेंशन होता या उसके अलावा भी कोई अन्य उस पर होता सरकार के तरफ से कुछ भी, तो इसी पिटीशन के अधीन माना जाएगा। पिटिशनर सरदार परमजोत सिंह जी चाहल है और उसमें जिला अधिकारी साहब, महाराष्ट्र सरकार, गुरुद्वारा सुप्रीडेंट, प्रशासक परविंदर सिंह जी पसरीचा, ये सभी लोग हैं उसमें। तो चीफ सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी और रेवेन्यू मिनिस्टर और मुख्यमंत्री साहब, ये सभी 6-7 लोग, कुछ पार्टी है उसमें। और उनके तरफ से अभी तक रिप्लाई उस दिन नहीं आया था, तो कोर्ट ने ये निर्णय दिया है और 11 तारीख को अगली सुनवाई रखी गई है। इसमें अधिकार सीमित करने की बात जो है डिसीजन में, तो पसरीचा साहब को लेकर क्या डिसीजन है कि कौन से अधिकार कमी किए गए और उनके प्रति जो नाराजगी है, किस बात को लेकर नाराजगी है? उनके प्रति नाराजगी तो ये है कि जो गेट नंबर 2 पर जो 2008 में गुरता गद्दी समागम मनाया गया था, वो खुद ही उस टाइम पे प्रशासक थे। प्रशासक समिति थी, उसके बाद प्रशासक समिति बर्खास्त करके फिर वो खुद एडमिनिस्ट्रेटर बन गए थे। तो उन्होंने ही प्लान, महानगर पालिका, जिला अधिकारी साहब, सबने बैठ के वो नक्शा फाइनल किया था। उसी नक्शे में जो महानगर पालिका में सबमिट किया गया था, उसी नक्शे में बताया गया है कि पार्किंग की जगह, जब सामने अभी 11 मंजिल की बिल्डिंग बनी, भाई दया सिंह जी यात्री निवास, और परिसर के 200 रूम, तो इसकी पार्किंग उतनी ही थी। वहां पे आने वाले जो यात्री है, अगर 400 रूम में से 100 लोग भी
अगर आसपास के इंदौर, बॉम्बे, औरंगाबाद, हैदराबाद, नागपुर, ये आसपास के भी लोग जो गाड़ी लेके आते हैं अपनी 4 व्हीलर, तो उसकी अगर 100 लोग भी कार लेके आते तो उसकी पार्किंग नहीं है रखने के लिए। तो इसलिए सभी ने जाके उनको, हमारे सम्माननीय सदस्य गुरमीत सिंह जी महाजन और कुछ ड्राइवर लोग भी जाके, जो जिसका रोजगार, जिस पे आए दिन वो वहां पे गेट नंबर 2 पे ही खड़े रहकर यात्रियों को गुरुद्वारे, अपने लोकल ऐतिहासिक गुरुद्वारे साहिबान लेके जाते, नानक झीरा के लिए लेके जाते सवारी वो, तो उनका करीब करीब 400-500 परिवार जो उसी तरीके से रोजी करके अपनी गाड़ियां चलाकर अपना घर पालन पोषण करते, तो उन्होंने उसका, तुम रोजगार तो गुरुद्वारे में इतने को दे नहीं सकते, तो कम से कम वो अपना रोजगार कर रहे। तो हमारी आपसे हमने रिक्वेस्ट किए थे पसरीचा साहब को, सभी लोगों ने जाके, बाकी खासदार हेमंत पाटिल साहब को भी जाके बेनती किए थे कि उन्होंने भी जिला अधिकारी साहब को फोन किया था। उसके बाद बालाजी कल्याणकर साहब के पास में भी गए थे, डीपी सावंत साहब जी को भी विनती किए थे। अशोक राव जी साहब से मुलाकात नहीं हो पाई, अशोक राव जी साहब के पास में भी शिष्टमंडल गया था कि उनको बोलने के लिए कि ये जो पार्किंग है, जितने भी लोग आते करते सभी गेट नंबर 2 पे आते, गेट नंबर 1 पे पूरी रश रहती बोल के, तो मगर वो अपनी जिद में, अपने इसमें अड़े हुए हैं कि नहीं, मैं नहीं, बंद नहीं करूंगा। नांदेड़ की राजनीति से और जिले के खासदार से या उनसे ज्यादा इनका ये हो गया क्या, उन्होंने बोलने के बाद में भी आप काम नहीं बंद कर रहे ना। हमने जिलाधिकारी साहब को मिला, आयुक्त साहब को मिले, जाके आयुक्त साहब को रिक्वेस्ट किए, तो हमारी यही बेनती है कि आप जल्द से जल्द काम बंद करो। वो वहां पे पार्किंग थी, पार्किंग ही रहने दीजिए। और आपके पास में आपने फिर बीच में कुछ लोकमत समाचार को भी आपने कुछ न्यूज लगी थी आपकी, महाराजा रणजीत सिंह जी यात्री निवास के बारे में, या सोने की सेवा के बारे में, सोने जो पिछले 50 सालों का जो पिघाले थे बोल के, उसके बारे में। उसके लिए आप मौजूदा प्रशासक है, आपके पास में सब डॉक्यूमेंट है, अगर कुछ गलत है तो आप कार्रवाई कीजिए। आप अभी थोड़े दिन पहले सोने चांदी का इंचार्ज रिटायर होया, केपी सिंह जी, उनका नाम पूरा तो मुझे आइडिया नहीं है, केपी सिंह जी वो रिटायर हुए, तो आपने उनको 2 महीने तक रिटायरमेंट नहीं दिया, रिटायर उनकी जो डेट थी एक्सटेंशन दिया 2 महीने का, ताकि उनसे पूरा सोने का हिसाब लिया जाए करके। जसवीर सिंह जी लिखारी को उन्होंने पूरा चार्ज दिया, उन्होंने गिन के पूरे चीजा। जब फिर उसके बाद आपने उनको रिटायर किया उनके पद से, अगर सोना कम था या सोने में कुछ धांधली हुई तो आपने वो इंचार्ज को सोना चांदी के रिटायरमेंट नहीं देना था, उनकी ग्रेजुएटी रुका के रखना था। तो जिस समय आपने सोने की गिनती की जी, तो ऐसा कहा जा रहा है कि वो केवल आपके ही आदेश से सारा काम हुआ है, इसमें बोर्ड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, और भूपिंदर सिंह मीना जो समय प्रेसिडेंट थे उनकी भी आज्ञा नहीं ली गई, ऐसा कुछ है क्या? आपके पास में बोर्ड मीटिंग की प्रोसीडिंग है, बोर्ड के मीटिंग के प्रोसीडिंग में मंजूरी दी गई है, उसमें आपके पास हर डॉक्यूमेंट है ना। मेरा यही प्रशासक साहब से ये है कि आपके पास में पूरे डॉक्यूमेंट है। अगर कुछ गलत है, जिला अधिकारी साहब ने जब बोर्ड को ये भंग किया गया है, विनाश साहब के जो बोर्ड को भंग किया गया है, तो जिला अधिकारी साहब ने यहां से रिपोर्ट भेजे, उन्होंने बोले महाराजा रणजीत सिंह यात्री निवास जो तोड़े उसकी परमिशन जो महापालिका के पैनल पे आर्किटेक्ट है, उन्होंने खुद कहा कि ये जर्जर हो चुका है। ये हमारे एक एम्प्लॉय के सर पे भी उसकी छत गिरी थी, वो जख्मी भी हुआ था। हमारे इंजीनियर की भी रिपोर्ट है उसमें। उसके बाद में महापालिका के जो पैनल पे आर्किटेक्ट है, उन्होंने खुद बोला है कि इसको तोड़ना जरूरी है, नहीं तो ये किसी का कोई बड़ा हादसा हो सकता है।
तो उसके बाद में बोर्ड में ठहराव हुआ है, उसका सर्वसम्मति से हुआ है कि ना कि किसी के अकेले के निर्णय से ये हुआ है। हाँ, तो जो आप जो आरोप कर रहे माननीय पसरीचा साहब, जो महाराजा रणजीत सिंह यात्री निवास जो तोड़े, उस पे जो आज आरक्षण है, महाराजा रणजीत सिंह यात्री निवास जो तहसील के सामने के जमीन पे 2006 में आपके कार्यकाल में ही आरक्षण लगा के गए थे आपने महापालिका का, वो आज तक आपने आरक्षण नहीं हटा पाए। गुरुद्वारे पे 61 करोड़ का कर्जा करके गए थे। देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस जी ने वो 61 करोड़ माफ किए गुरुद्वारे पे। आज तक कभी गुरुद्वारे को कर्जा लेने की नौबत नहीं आई थी। और आप आपसे ये है रिक्वेस्ट, कोर्ट ने कम से कम आप पे पाबंदी तो लगाई, नहीं तो फिर वापस आप और गुरुद्वारे पे कर्जा कर देते थे, तो फिर वापस और फिर सभी लीडर के पास जाके रिक्वेस्ट करके फिर वापस हमको कैंसिल ये करवाना पड़ता था माफी। गुरुद्वारे पे आज तक कभी भी गुरुद्वारे ने कभी कहीं से कर्जा नहीं लिया। गुरुद्वारा संस्था इतनी बड़ी सक्षम है कि अपने को कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। आपके कार्यकाल में ही ये जो सभी जमीनों पे रिजर्वेशन लगाया गया था, तो कम से कम आप वो रिजर्वेशन तो हटा दीजिए अभी तो। महाराजा रणजीत सिंह यात्री निवास को ढाने का जो प्रश्न है उसको लेके काफी नाराजगी व्यक्त की जा रही है। जैसा डॉक्टर पसरीचा साहब ने तो इशू उठाया, बाहर से भी इशू उठा रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पसरीचा साहब को क्या कहना चाहेंगे इस सब? मैं पसरीचा साहब से एक ही सवाल करना चाहता हूं। पसरीचा साहब के कार्यकाल में जो बुंगा रामगढ़िया और बारादारी जो तोड़ी गई है, जो कारागिर भेजे थे महाराजा रणजीत सिंह जी ने, उन्होंने पहले बुंगे रामगढ़िया की निर्माण किया और वहां पे ही रह के कारागिर ने, जो कारागिर रहते थे वहां पे, वही कारागिर तखत साहब की सेवा के निर्माण किया उन्होंने। और उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह जी का जो बारादारी बनाए थे, पुरातत्व विभाग ने, आज भी दिल्ली में रिपोर्ट मौजूद है, पुरातत्व विभाग ने कहा था कि ये मत तोड़िए आप, ये पुरातन धरोहर है ये। आप उन्होंने भजनगंज साहिब में अभी वहां पे एक पुरानी बिल्डिंग है, उसके भी टीन शेड खोले, वो भी तोड़ने की कोशिश कर रहे, वो भी पुरानी इमारत है। अभी तो उसके ऊपर का टीन शेड काढ़ा गया है, पता नहीं उसका क्या करने वाले हैं, तोड़ने वाले हैं या वो क्या करने वाले हैं। वहां का भी टीन शेड खोला गया है। और मैं यही पसरीचा साहब से पूछता हूं कि जो एनआरआई निवास अंदर था, वो तो हाल ही में बना था, इंग्लैंड की संगत के तरफ से बाहर की जो एनआरआई यात्रियों ने बना के दिए थे। आपने इतना अच्छा यात्री निवास वो तोड़ दिया, क्या जरूरत थी? वो तो तखत साहब के बीच में नहीं था, पीछे था वो तो। आप उसके आसपास से भी ले सकते थे, आपका जो भी प्लान था सो। उतना यात्री निवास क्या तोड़ने की जरूरत थी आपको? और महाराजे की निशानी थी वो कि बारादारी, आपने वो तोड़ दिए। पसरीचा साहब, आप पहले उस पर बोलिए, जो बोलना है ना आप उसके ऊपर बात कीजिए, मेरी आपसे बेनती है। तो ये हमने सुना रविंद्र सिंह बुंगई ने जिस प्रकार से जानकारी दी है याचिका के संदर्भ में, या उन पर जो एलिगेशन लगे हैं, आरोप लगे हैं, उनका भी उन्होंने इस बयान में खुलासा किया है। आप देखते रहिए हजूर साहिब टुडे। धन्यवाद।